वेलकम टू यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एसआर ग्रुप कॉलेज की नई वीडियो में, जहां पे मैं अंशु आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर, एडवांस स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सो नाउ लेट्स start this video. So as you know very well guys कि पार्ट 2 चल रही है और ये पार्ट 2 की डे 17 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर फॉर स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में आप किस तरह के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से इंग्लिश को किस तरह से अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जो कि काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, बहुत ही ईजी है बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फिर इसी के साथ और देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो एक नज़र हम लोग डालते हैं स्ट्रक्चर पे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है हैव स्टार्टेड। हैव स्टार्टेड का यूज़ पढ़ेंगे, सेकंड यूज़ पढ़ेंगे हाउ डू आई से का, थर्ड यूज़ पढ़ेंगे हम सीम्ड टू बी का, फोर्थ यूज़ पढ़ेंगे हम हाउ कम का, फिफ्थ यूज हम पढ़ेंगे इवन बाय मिस्टेक। तो इस वीडियो में आज आप लोग सीखने वाले हैं ये सारे स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल और काफ़ी बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन इससे आप अपनी इंग्लिश में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो ये काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है एंड साथ में इससे रिलेटेड जो मैं आप लोगों को सेंटेंस प्रोवाइड करूँगी वो तो आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो आज आप लोगों की इंग्लिश काफ़ी हद तक सुधरने वाली है। सो यू डोंट हैव टू मिस दिस वीडियो। आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप इससे रिलेटेड अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल की प्रैक्टिस कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नज़र डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है वो है अगर आपको कहना हुआ, पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आपको कहना हुआ बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत बोलने लगे हो तुम, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। जैसे अगर कोई छोटा सा बच्चा है और अगर बड़े बात कर रहे हैं और वो उसमें बीच में बोलता है या फिर बहुत ज़्यादा बोलते तो हम कहते हैं ना बहुत बोलने लगे हो तुम, इतना नहीं बोलना चाहिए। या फिर बहुत घूमने लगे हो तुम, बहुत घूमने लगे हो तुम, या फिर बहुत हंसने लगे हो तुम, या फिर बहुत हंसने लगी हो तुम, बहुत भाव खाने लगे हो तुम, बहुत भाव खाने लगे। यू हैव टू यूज हेयर लगे, यू हैव टू यूज, यहाँ पे आपको लगे यूज करना है बाय मिस्टेक, दैट्स लगे हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगे हो तुम, यहाँ पे आपको ये यूज करना है। ठीक है, बहुत भाव खाने लगे हो तुम। तो इस तरह से जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं या फिर जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है, यूज़ है हमारा यू हैव स्टार्टेड का। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको यू हैव स्टार्टेड, फिर यहाँ पे आपको ing यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और लास्टली आपको यहाँ पे अलॉट का यूज़ कर देना है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यू हैव स्टार्टेड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing अलॉट का यूज़ कर देना है। अब चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि इसे कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है वो है बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम।
कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अब यू हैव स्टार्टेड तक तो हम ऐसे लिख लेंगे, तो और बहुत झूठ बोलने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड, अब काम क्या हो रहा है? बोलने का, झूठ बोलने का, टेलिंग lie a lot. You have started telling a lie a lot. Okay, telling a lie, you have to use here a lie a lot. बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम. नेक्स्ट है बहुत बकवास करने लगे हो तुम. क्या है? बहुत बकवास करने लगे हो तुम. तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? बहुत बकवास करने लगे हो तुम. ओके, बहुत ही सिंपली आप इसको यूज कर सकते हैं. बहुत बकवास करने लगे हो तुम. तो कैसे बोलेंगे? You have started talking nonsense a lot. You have started talking nonsense a lot. क्योंकि क्या हो रहा है? बकवास करना, तो बकवास करना talking about nonsense है ना, तो यहाँ पे talking nonsense हो जाएगा a lot. यहाँ पे हम ऐड कर देंगे. ओके, सो ये है आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है. बहुत इससे रिलेटेड सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि ये बेटर हो सके, और जब भी आप इस तरह के सेंटेंस को बोलें तो उसे इंग्लिश में बोल सकें. आपको कोई हेजिटेशन ना हो इंग्लिश में बोलने की इस तरह के सेंटेंसेस को. चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए. तो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है ये है बहुत सोचने लगे हो तुम. बहुत सोचने लगे हो तुम. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? देखिए, बोलेंगे यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट. यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट. बहुत सोचने लगे हो तुम. यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट. नेक्स्ट है बहुत बात करने लगे हो तुम. बहुत बात करने लगे हो तुम. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? You have started talking a lot. You have started talking a lot. बहुत बात करने लगे हो तुम. तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है बहुत पढ़ने लगे हो तुम. अब ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई ना पढ़ता हो एंड सडनली आप उसे देखें और वो हमेशा अब फिर उसके बाद पढ़ाई में बिजी रहे, तो आप कहते हैं ना बहुत पढ़ने लगे हो तुम आजकल. कैसे बोलेंगे? यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग अ लॉट. यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग अ लॉट. बहुत पढ़ने लगे हो तुम. तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. काफ़ी कमाल का, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल स्ट्रक्चर है. सो इस पर आपको प्रैक्टिस करना है. ठीक है, अगला एग्जाम्पल है बहुत खेलने लगे हो तुम. क्या है? बहुत खेलने लगे हो तुम. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ लॉट. यू हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ लॉट. बहुत खेलने लगे हो तुम. तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं. अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इसको यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं. काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस भी प्रोवाइड किए ताकि आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकें. एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे. तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर. सो हियर आर सम सेंटेंसेस फॉर यू ऑल दैट इफ़ यू हैव टू से दैट कैसे कहूँ कि मेरा फ़ोन खो गया. ओके, सपोज दैट आपका फ़ोन कहीं पे खो जाए. ओके, और इवन आप कहें कि आप अपने दोस्तों से कहें कि कैसे कहूँ अपने मॉम एंड डैड से कि मेरा फ़ोन खो गया, अभी तो उन्होंने नया दिलवाया था. ऐसे बोलते हैं ना कि कैसे कहूँ मेरा फ़ोन खो गया, या फिर कैसे कहूँ कि उसने मुझे छोड़ दिया. ओके, कैसे कहूँ कि उसने मुझे छोड़ दिया. या फिर अगर आपको कहना हुआ कि कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया. सपोज दैट आपका कोई किसी चीज़ का एग्ज़ाम था एंड आप अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए, तो आप कहते हैं ना कि कैसे कहूँ मैं फेल हो गया. ओके, या फिर अगर आपको कहना हुआ कि कैसे कहूँ कि मैं गाना गाऊंगा. ओके, बाय द वे यहाँ पे आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं. कैसे कहूँ कि मैंने गाना गाया. गाऊंगा नहीं यूज़ करना है यहाँ पे आपको यूज़ करना है मैंने गाना गाया. कैसे कहूँ कि मैंने गाना गाया.
ओके तो यहाँ पे गाया, या यू हैव टू यूज हियर दैट गाया, ओके सिंपली, ओके गाया। चलिए, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमारा स्ट्रक्चर है हाउ डू आई से, क्या यूज करेंगे, हाउ डू आई से दैट, फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज करना है, वो सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव यूज करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, अदर वर्ड यूज कर देना है, ठीक है। हाउ डू आई से दैट, फिर यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट यूज करना है, हैज़ हैव का यूज करना है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड अदर वर्ड यहाँ पे यूज करना है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब चलिए, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप पहले कुछ लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल है, कैसे कहूँ कि मैंने उसे छोड़ दिया, कैसे कहूँ कि मैंने उसे, कैसे कहूँ कि मैंने उसे छोड़ दिया, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ डू आई से दैट आई हैव लेफ्ट हर, हाउ डू आई से दैट आई हैव लेफ्ट हर, कैसे कहूँ कि मैंने उसे छोड़ दिया, कैसे कहूँ कि मैंने उसे छोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल है, कैसे कहूँ कि उसने मुझे उसने खाना खाया, ओके कैसे कहूँ कि उसने खाना खाया, जब उसने खाना खाया ही नहीं, सपोज दैट किसी ने कहा कि मम्मी से बोलना मत कि मैंने खाना नहीं खाया है, और तो आपने कहा कि नहीं तुमने खाना नहीं खाया, तो कैसे कहूँ कि तुमने खाना खाया। अब यहाँ पे उसने जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं तुमने खाना खाया, कैसे कहूँ कि तुमने खाना खाया जब आपने खाना खाया ही नहीं, तो ओके कैसे बोलेंगे, हाउ डू आई से दैट शी हैज एट फूड, हाउ डू आई से दैट शी हैज एट फूड, ओके। अब देखिए शी हैज यहाँ पे यूज कर देंगे, देखिए प्लूरल के साथ आपको हैव का यूज करना है, सिंगुलर के साथ यहाँ पे आपको हैज का यूज करना है, और प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज, तो यहाँ पे ईट की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी एट फूड, ओके। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, ताकि और अच्छे से ये समझ में आ जाए आप लोगों को। सो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है, कैसे कहूँ कि मेरा फोन खो गया, कैसे कहूँ कि मेरा फोन खो गया, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि कैसे कहूँ मेरा फोन खो गया, हाउ डू आई से दैट माई फोन हैज लॉस्ट, हाउ डू आई से दैट माई फोन हैज लॉस्ट, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, कैसे कहूँ कि उसने मुझे छोड़ दिया, कैसे कहूँ कि उसने मुझे छोड़ दिया, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हाउ डू आई से दैट शी हैज लेफ्ट मी, हाउ डू आई से दैट शी हैज लेफ्ट मी, कैसे कहूँ उसने मुझे छोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल है, कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया, कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया, तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया। बहुत ही सिंपली आप इसको यूज कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू टेल दैट हाउ टू स्पीक दिस, ओके कैसे कहेंगे, देखिए हाउ डू आई से दैट आई हैव फेल्ड, हाउ डू आई से दैट आई हैव फेल्ड, मतलब कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है, कैसे कहूँ कि वो भूल गया, कैसे कहूँ कि वो भूल गया, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, हाउ डू आई से दैट ही हैज फॉरगॉट, हाउ डू आई से दैट ही हैज फॉरगॉट, कैसे कहूँ कि वो भूल गया। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ही इससे रिलेटेड सेंटेंस आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देख लेते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही कमाल और बहुत ही शानदार सा है। सो हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो है, कुछ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ वह मुझे मतलबी लगी, या फिर
तुम मुझे पागल लगे, या फिर अगर आपको कहना हुआ वह मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब भी आप इस तरह से कोई बात करते हैं कि कोई चीज़ लगा या फिर मुझे ये ऐसा लगा, मुझे वो ऐसा लगा, तो जब भी आपको इस तरह की बातें करनी हुई या फिर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए, तो इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर जो हमारा यूज़ होता है वो है सेम्ड टू बी का। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट, seemed to be का यूज़ कर देना है। फिर यहाँ पे आपको यूज़ करना है एडजेक्टिव का, to me का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। लास्टली क्या यूज़ कर देंगे हम? to me का। सब्जेक्ट seemed to be, एडजेक्टिव to me, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको कहना हुआ वह मुझे धोखेबाज लगी, ओके, वह मुझे धोखेबाज लगी या फिर वह मुझे धोखेबाज लगा, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है क्या? She seemed to be cheater to me, she seemed to be cheater to me, और आप यहाँ पे एज ए यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, ओके। नेक्स्ट है तुम मुझे बहुत चालाक लगे, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं वह मुझे बहुत ही धोखेबाज लगा, he seemed to be cheater to me। तो दोनों आप इस तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम मुझे बहुत चालाक लगे, कैसे बोलेंगे? You seemed to be clever to me, you seemed to be clever to me। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का और बहुत ही इजी और ईजीएस्ट स्ट्रक्चर है जिसकी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस तरह से सेंटेंसेस को। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, वह मुझे मतलबी लगा, वह मुझे मतलबी लगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He seemed to be selfish to me, he seemed to be selfish to me, वह मुझे मतलबी लगा, he seemed to be selfish to me। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो मुझे ईमानदार लगा, वो मुझे ईमानदार लगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वो मुझे ईमानदार लगा। बहुत ही कमाल का और बहुत ही इजीली आप इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए। She seemed to be honest, he seemed to be honest to me, he seemed to be honest to me। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। I hope you got it। So now let's move ahead towards next, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट है आप मुझे अच्छे लगे, ओके, आप मुझे अच्छे लगे। हाउ विल यू स्पीक दिस? बहुत ही कमाल का आप इसे यूज कर सकते हैं। यू सीम टू बी लुक गुड टू मी, यू सीम टू बी लुक, यहाँ पे आपको लुक नहीं यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे अच्छे लगने की बात ही हो रही है कि हाँ आप अच्छे लगे। तो यहाँ पे यू सीम टू बी वेरी गुड टू मी, तो यहाँ पे लुक का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे लगे, आप मुझे अच्छे लगे, यू सीम टू बी गुड टू मी, ओके। सो यहाँ पे आपको लुक का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लुक का यूज़ नहीं करना है। सो आई होप यू गॉट इट। सो दैट्स हाउ विल यू स्पीक इट, you seem to be good to me। I hope you got it। Now let's move ahead। So आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर, बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर जो कि काफ़ी कमाल का है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है कि अगर आपको बोलना हुआ इस तरह का सेंटेंस, ऐसे कैसे उसने मुझे चाटा मार दिया, या फिर ऐसे कैसे उसने तुम्हें गाली दी, या फिर अगर आपको कहना हुआ ऐसे कैसे तुमने ये कर दिया, या फिर ऐसे कैसे तुमने ये किया, ओके, सिंपली। तो अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए कि ऐसे कैसे किसी ने ये चीज़ें की, तो
कैसे यहाँ पे आपको इस तरह के सेंटेंस आपको अगर इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ओके, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमारा है वो है हाउ कम का। बहुत ही कमाल का है। सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है हाउ कम, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज़ करना है, एंड लास्टली यू हैव टू यूज़ हियर द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड। अगला हमारा जो यहाँ पे सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं, ऐसे कैसे तुमने मेरा फ़ोन ले लिया। ऐसे कैसे तुमने मेरा फ़ोन ले लिया। सपोज़ जब हम किसी गुस्से में होते हैं और कोई अगर आपसे पूछे, आपको ना अच्छा लगे कि आपको कोई फ़ोन बिना पूछे ले ले, स्टिल कि कोई आपका फ़ोन ले लिया या फिर आपके भाई बहन ने ले लिया, तो आप कहते हैं ना ऐसे कैसे तुमने मेरा फ़ोन ले लिया, विदाउट इन्फॉर्मेशन और विदाउट टेलिंग टू मी, ओके, विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। तो कैसे बोलेंगे, हाउ कम यू टेकन माई फ़ोन, हाउ कम यू टेकन माई फ़ोन। अब देखिए हाउ कम का यूज़ करना है और यहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा है तुमने, तो मतलब यू। अब काम क्या हो रहा है, फ़ोन लेने का काम हो रहा है, तो टेक होता है थर्ड फॉर्म टेकन। अब क्या लेने की बात हो रही है, मेरा फ़ोन, तो मतलब माई फ़ोन हो जाएगा। होप यू गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज, अगला एग्जाम्पल है, ऐसे कैसे तुमने ये किया। ऐसे कैसे तुमने ये किया, कैसे बोलेंगे, हाउ कम यू डन दिस, हाउ कम यू डन दिस। तो ऐसे आप इसको कई सारे तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से इसको स्पीक कर सकते हैं। तो ये तो रहा प्रैक्टिस, ये तो रहा आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है। तो अभी तक आप लोगों ने 4 स्ट्रक्चर पढ़े जो कि काफ़ी कमाल और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आई होप यू गॉट इट। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। और यहाँ पे अगला जो एग्जाम्पल है वो है, ऐसे कैसे उसने तुम्हें चाटा मार दिया। ओके, हाउ विल यू स्पीक इट, हाउ कम शी स्लैप्ड यू, हाउ कम शी स्लैप्ड यू। Like this you can create so many sentences and I hope that you got it. Next example है, if you have to say that ऐसे कैसे तुमने उसे गाली दी। ऐसे कैसे तुमने उसे गाली दी। हम जब एंगर में होते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कैसे तुमने उसे गाली दी। How will you speak it? How come you abused him? How come you abused him or abused her? Like this you can speak here. How come you abused him? Okay? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ऐसे कैसे वो अंदर आ गया। हाउ विल यू स्पीक द सेंटेंस, यू हैव टू स्पीक हाउ कम ही कम इनसाइड, बिकॉज द थर्ड फॉर्म ऑफ द कम इट्स कम। ओके, हाउ कम ही कम इनसाइड, ऐसे कैसे वो अंदर आ गया। सो सिंपली आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं एंड आई होप यू गॉट इट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड द नेक्स्ट इज, अगला हमारा है, गलती से भी इसे छूना मत। जब भी हम बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस की कि अगर हमें कहना हुआ कि गलती से भी ये काम मत करना, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। या फिर गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना, गलती से भी मेरा फ़ोन मत चलाना। नेक्स्ट है, गलती से भी मेरा चार्जर मत लेना। तो जब भी आपको यूज़ करना होता है गलती से भी कोई काम मत करना। तो इस तरह के अगर आपको सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हुए, आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी हुई, तो कैसे बोलेंगे इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में। इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज़ करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज़ करना है सेंटेंस। कोई भी यहाँ पे आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस यू हैव टू यूज़ हियर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ हियर इवन बाय मिस्टेक। क्या यूज़ करेंगे, इवन बाय मिस्टेक सेंटेंस यूज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमको यूज़ करना है इवन बाय मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल अब लेते हैं, अभी तक तो आप लोगों ने हिंदी एग्जाम्पल देख लिया, अब यहाँ से हम देखेंगे कि अब इन सारे एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे है हमारा एग्जाम्पल, सो गलती से भी यहाँ मत आना, गलती से भी यहाँ मत आना, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, डोंट कम हेयर, या फिर आप बोल सकते हैं डू नॉट कम हेयर इवन बाय मिस्टेक, डू नॉट कम हेयर
इवन बाय मिस्टेक, गलती से भी यहाँ मत आना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गलती से भी इसे मत छूना, गलती से भी इसे मत छूना। हाउ विल यू स्पीक इट? डू नॉट टच दिस और डोंट टच दिस इवन बाय मिस्टेक। डू नॉट टच दिस और डोंट टच दिस इवन बाय मिस्टेक। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इस तरह से स्पीक कर सकते हैं। इस तरह से आप इसे स्पीक करके और इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। होप यू गॉट इट। सो नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और एग्जांपल इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जांपल है वो है गलती से भी मुझसे बात मत करना। हाउ विल यू स्पीक इट? डोंट टॉक, do not talk to me even by mistake. Do not talk to me by even by mistake. Okay, next है गलती से भी इसे कुछ ना कहना। ओके, गलती से भी उसे कुछ ना कहना या फिर उसे कुछ मत कहना। ओके, तो कैसे बोलेंगे? डोंट से एनीथिंग टू हर और डोंट से एनीथिंग टू हिम इवन बाय मिस्टेक। इवन बाय मिस्टेक, डोंट या फिर डू नॉट से एनीथिंग टू हर और टू हिम इवन बाय मिस्टेक। ओके, इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को स्पीक कर सकते हैं। होप यू गॉट इट। नेक्स्ट है गलती से भी उसे ना बुलाना या फिर गलती से भी उसे मत बुलाना। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? डू नॉट कॉल हर इवन बाय मिस्टेक। डू नॉट कॉल हर इवन बाय मिस्टेक और डू नॉट कॉल हिम इवन बाय मिस्टेक। तो इस तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। होप यू गॉट इट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये सारे स्ट्रक्चर जो आज आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो पढ़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसा ही एक्साइटिंग और लर्नेबल से कंटेंट लेकर, जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपके लिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर and have a wonderful time. Thanks a lot.